हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। हरियाणा आयुष का राउंड 2 का शेड्यूल आ चुका है। मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा शेड्यूल डिस्कस करूंगा। राउंड 2 का शेड्यूल, कितनी सीट वैकेंट है यहाँ पे वो भी आप लोगों के सामने डिस्कस करके दिखाऊंगा अभी कि वैकेंट सीट कितनी बची हैं अभी राउंड 2 में। राउंड 1 में कुछ खास सीट नहीं फिल हुई हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में प्लस प्राइवेट कॉलेज में, दोनों टाइप के कॉलेजेस में सीट वैकेंट पड़ी हुई हैं अभी भी। एंड आप लोगों को ये भी आइडिया दूंगा कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, सो दैट कि अगर आप प्लान कर रहे हो हरियाणा आयुष में रजिस्ट्रेशन लेने करने का, दैट मीन्स हरियाणा से अगर आप आयुष कोर्स BA MS, BHMS, BUMS, ये आयुष के अंडर आता है। BUMS की शायद सीट्स नहीं हरियाणा में, लेकिन ये तीनों कोर्स आयुष के अंडर आते हैं। तो अगर ये कोर्स कोई करने का आप प्लान कर रहे हो हरियाणा से, तो आपको ये चीज़ें जाननी चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। रजिस्ट्रेशन एंड कॉलेज प्रेफरेंस फिलिंग ऑन द ऑनलाइन वेब पोर्टल, मतलब 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक। ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, ओनली 3 दिन का समय है। यहीं पे इसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है एंड चॉइसेस भी फिल करनी है। कौन सा कॉलेज को आप टॉप में रखोगे, कौन सा लोअर में रखोगे, ये सारी चीज़ें आपको फिनिश कर देनी है। देन आपका प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स आ जाएगा 29 सितंबर को। 25 सितंबर को PWBD कैंडिडेट्स के लिए, मेडिकल बोर्ड के लिए PGMI रोहतक में बनाया गया है। तो आप ये समझिए कि 29 को तो आपका राउंड 2 का रिजल्ट ही अनाउंस हो जाएगा, 29 सितंबर को। ठीक है। इसके बाद सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलोकेशन ऑफ सीट्स आफ्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल 30 सितंबर इज द फाइनल डेट फॉर राउंड 2 रिजल्ट। तो आप लोग अगर प्लान कर रहे हो तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करो और अपना तैयारी बनाओ। अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि कितनी कहाँ सीट वैकेंट है। सीट वैकेंट के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा में मान लो किसी एक कॉलेज में 100 सीट है, तो जो 15 सीट है, 15% सीट है जो, वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। ठीक, अब बची 85% सीट। 85% सीट में 50% सीट, 85 का 50% स्टेट कोटा सीट हो जाएंगी और 50% सीट है जो जो वो मैनेजमेंट कोटा सीट हो जाएंगी। ये मैंने बताया आपको प्राइवेट कॉलेज का पूरा फंडा। गवर्नमेंट कॉलेज में सिंपली 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, दैट मीन्स AA CCC में, एंड 85% सीट रहेंगी वो स्टेट कोटा की रहेंगी। अब मैं आपको सीट वैकेंट बताऊंगा। हाँ, NRI कोटा भी यहाँ पे होता है, सॉरी NRI कोटा भी है। तो NRI कोटा भी अवेलेबल रहता है प्राइवेट कॉलेजेस में। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं। 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा स्टडीज एंड रिसर्च SKAU। टोटल जो सीट यहाँ पे वैकेंट है वो 18 सीट वैकेंट है। बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नरनौल, 15 सीट अभी वैकेंट है राउंड 2 के लिए। MSM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सोनीपत, यहाँ पे भी 18 सीट अभी भी वैकेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीट्स ना हो। अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में BAMS में कितनी सीट वैकेंट है अभी भी। ये देखिए, ये वाला जो सीट लिखा है ये ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं। इसके बाद आपकी ये जो सीट चलेंगी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये रहेगा स्टेट कोटा की सीट, ये वाले दोनों। फिर ये मैनेजमेंट कोटा की सीट आएंगी, ये NRI कोटा की सीट आएगी। 3 पार्ट में डिवाइड है। तो अगर आप सिरसा आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज सिरसा में है, ऑल इंडिया कोटा में 6 हैं अभी भी। मैनेज स्टेट कोटा जो है 9, 10, 11, तो 13, 13, 3, 16 सीट स्टेट कोटा में भी वैकेंट है। 14 सीट मैनेजमेंट कोटा में वैकेंट है, 3 सीट NRI कोटा में वैकेंट। टोटल मिला के 39 सीट्स अभी भी वैकेंट है। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मेन जो मैनेजमेंट कोटा में सीट अवेलेबल हैं, जो NRI में अवेलेबल है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल रहती हैं सीट, उन सीट्स को मैं बता रहा हूँ। BDM कॉलेज झज्जर का है, 12 ऑल इंडिया कोटा में अभी भी सीट वैकेंट है, 21 मैनेजमेंट कोटा में है, 6 NRI कोटा में है। चौधरी देवीलाल कॉलेज जगधारी का है, 5 ऑल इंडिया कोटा में है, 7 मैनेजमेंट कोटा में है, 4 NRI कोटा में सीट अवेलेबल है। गंगापुत्र आयुर्वेदिक कॉलेज जींद, 4 ऑल इंडिया कोटा में है, 8 मैनेजमेंट कोटा में है, 4 NRI कोटा में सीट वैकेंट है। तो मोटा मोटा आप लोग देखो, आपके सामने ये सारी की सारी सीट्स अवेलेबल दिखाई दे रही हैं। तो इससे सिंपली ये पता चल रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स अभी अवेलेबल है। देखो 39, 64, 28, 29, 35, 24, 19, 53। इस कॉलेज में तो 53 है। कौन सा है? नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड हॉस्पिटल हिसार।
इसमें 53 सीट्स अवेलेबल हैं, 38 सीट्स अवेलेबल हैं सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेहम सिसर खास में। अब बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहता है चंडीगढ़ का, वो है श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। ऑल इंडिया कोटा की 10 सीट अभी भी यहाँ अवेलेबल है, ऑल इंडिया कोटा की। स्टेट कोटा में 21 सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा ही है ना ये, हाँ ओपन, ओपन सीट 21 है, रिजर्व सीट 12 है। इसके बाद ये एनआरआई की 1 सीट अवेलेबल है और पीडब्ल्यूडी की 4 सीट अवेलेबल है। तो ये टोटल मिला के देखा जाए तो 48 सीट अभी भी अवेलेबल है। देखो पीडब्ल्यूबीडी की जो सीट होती हैं वो राउंड 2 के बाद सीट कन्वर्जन रूल लग जाएगा। अगर पीडब्ल्यूबीडी की सीट नहीं फिल होंगी तो उनको सीट कन्वर्जन रूल लगा के फिल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में। देखो हरियाणा में 2 तरीके की चीजें हैं, एक तो कॉलेज है जो कि बीएमएस करवाते हैं, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और ये यूनिवर्सिटीज हैं, 3 यूनिवर्सिटी हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फर्क होता है। हरियाणा में बेसिकली यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में फीस का भी फर्क है। अभी आपको फीस भी दिखाऊंगा कि कितनी फीस लग रही है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको हरियाणा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम गुरुग्राम में जो है ऑल इंडिया कोटा की 8 सीट अवेलेबल है। मैनेजमेंट कोटा में 23 है, एनआरआई कोटा में 10 है, टोटल 48 सीट अभी भी अवेलेबल है। श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक 10 ऑल इंडिया कोटा में सीट अवेलेबल है। स्टेट कोटा में 14 3 17 है, 32 मैनेजमेंट कोटा में सीट अवेलेबल है, 9 एनआरआई में है और 6 ये पीडब्ल्यूबीडी का ही कोई कैटेगरी का है। तो टोटल 74 सीट अवेलेबल है। इसके बाद आता है संस्कारम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झज्जर में है, 10 ऑल इंडिया कोटा में है, 15 स्टेट कोटा में है, 43 सीट मैनेजमेंट कोटा में है, 10 सीट एनआरआई है, टोटल 78 सीट। आप यहाँ पे देख रहे हो ये मैनेजमेंट कोटा में सीट क्यों अभी भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी काफी हाई फीस रहती है, काफी हाई फीस। और एक चीज और यहाँ पे देखो स्टार जिसमें लगा है ये न्यूली परमिटेड कॉलेज है 2025 का, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा अवेलेबल है। जिसमें हैश लगा है सीट इनहेंस फ्रॉम 60 to 100 बाई एनसीआईएसएम। दैट मीन्स श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज की सीट इनटेक को 60 से बढ़ा के 100 कर दिया गया है। एक बीएचएमएस का कॉलेज है यहाँ पे, उसमें कौन सा है, जेआर किसान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक में है, 3 ऑल इंडिया कोटा, 10 10 2 12 2 14 4 18 2 20 सीट है वो स्टेट कोटा में है, 14 मैनेजमेंट कोटा में, 3 एनआरआई कोटा में है। तो टोटल 40 सीट यहाँ पे अवेलेबल। ये नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स है जो कि अभी भी हरियाणा में अवेलेबल है राउंड 2 के लिए। राउंड 1 हो गया है, आप लोगों को लग रहा होगा कि राउंड 1 में यार सीट सारी फिल हो गई होंगी, मैं क्या करूं इसमें, करवाऊं काउंसलिंग कि ना करवाऊं। तो मैंने आपको दिखाया। अब आपको फीस भी दिखा देता हूं सो दैट कि आप लोग समझ पाओ। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो SKGAC एंड HA कुरुक्षेत्र में, उसमें टोटल फीस 67,500 है। बाबा खेतानाथ की टोटल फीस 15,482 है एंड MSM सोनीपत टोटल 67,500 रुपए। ये पर एनम फीस है। इसके बाद अब जो फीस स्टार्ट होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। BAMS कॉलेजेस जो है प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी फीस क्या है, उनकी फीस है 2,40,000 रुपए पर ईयर, 2.40 लैक्स पर ईयर। अब इसमें क्या है, 5% का एनुअल इंक्रीमेंट होता है, एडिशनल 5% ऑफ ट्यूशन फी पर एनम इन इंस्टीट्यूट विच आर NAC NABH एग्रेडेटेड। अगर आप NRI कोटा से जा रहे हो, NRI कोटा कोई बच्चा है तो उसको $25,000 देना है, डॉलर, फॉर द इंटायर कोर्स। ऐसा नहीं कि पर ईयर, फॉर द इंटायर कोर्स $25,000 देना है। लाइब्रेरी चार्जेस 3,000 है, स्पोर्ट्स मेडिकल 2,000 है, इंटरनेट चार्जेस 1,000 है, हॉस्टल फीस आपसे 60,000 से ज्यादा नहीं ली जा सकती है। ठीक, ये हो गया BAMS प्राइवेट कॉलेजेस का। अब BHMS प्राइवेट की फीस 1.75 लाख पर एनम है, 5% का एनुअल इंक्रीमेंट होगा। BHMS में भी यहाँ पे $25,000 ही है NRI कोटा की जो फीस है, बाकी चार्जेस सब सेम है। अब आ जाता है यूनिवर्सिटी की बात, यूनिवर्सिटीज की क्या फीस है। अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ इंडियन मेडिकल सिस्टम SGT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, यहाँ की ट्यूशन फीस है जो पर एनम 5,25,000 रुपए है। अदर चार्जेस 13,500 रुपए पर ईयर और कौशल मनी 50,000 जो कि वन टाइम लगेगी और रिफंडेबल भी है। देखिए यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, इंफ्रा आपको 1 नंबर का मिलेगा भैया, बड़ा सा कैंपस मिलेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल मिलेगा,
टीचर इन सारी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए ये लोग क्या है, हाई फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हैं ये लोग, तो हाई फीस चार्ज करेंगे ही करेंगे। श्री बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, इसकी जो फीस है 2,75,000 रुपये पर एनएम तो फीस है। अदर चार्जेस इसके देख रहे हो 1,75,000 रुपये, तो टोटल 4,50,000 रुपये पर ईयर की फीस पड़ जाती है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में आपको काफ़ी लो रैंक तक सीट मिल जाएगी, क्योंकि जो फीस है वो काफ़ी हाई नज़र आती है। बाकी ऑप्शन बुरा नहीं होता है, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो और आपकी काफ़ी लो रैंक है तो आप आराम से यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो और अपना आयुर्वेदा परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट अपडेट। अब आपको राउंड 2 में किस तरीके से काउंसलिंग करानी है, कौन सा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करो और पेड गाइडेंस में एनरोल हो जाओ, तो आपको पूरा का पूरा अपडेट हम लोग दे देंगे और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर। हमारा कोई बहुत महंगा पे जो हमारा पेड गाइडेंस वो बहुत महंगा नहीं है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिले नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।